अरे प्रिया, तुम तो बहुत सुंदर मेहंदी लगाती हो। तुम्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि तुम बिना सीखे ही इतनी सुंदर मेहंदी लगाती हो। मैं तो अपनी शादी की मेहंदी तुमसे ही लगवाऊंगी। शादी की बात सुनते ही प्रिया की आंखें नम हो गई। प्रिया ने न जाने अब तक कितने हाथों पर मेहंदी लगाई थी, मगर गरीबी और सांवले रंग की वजह से न जाने अब तक कितने घर आए रिश्ते उसे ठुकराकर चले जाते थे। मगर कहते हैं ना कि ऊपर वाला हर इंसान में एक कमी के साथ साथ एक खूबी भी देता है। प्रिया बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती थी। इसी वजह से गांव की सभी औरतें हर तीज त्योहार पर प्रिया से ही मेहंदी लगवाने आती थी। ऐसे ही कुछ ही दिनों में प्रिया की शादी एक बहुत ही गरीब परिवार में हो गई। प्रिया जब बहू बनकर अपने ससुराल में गई तो उसकी सास ने उससे कहा, आओ नई बहू, हमारे इस छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो। जैसे ही प्रिया गृह प्रवेश करके अपने घर में गई तो उसकी ननद ने उससे कहा, अरे वाह भाभी, आपकी मेहंदी तो बहुत सुंदर है और इसका रंग भी बहुत गाढ़ा आया है। आपने किस पार्लर से लगवाया है? अरे ननद जी, ये मेहंदी मैंने किसी से लगवाया नहीं है, बल्कि मैंने खुद ही अपने हाथों से लगाया है। वो क्या है कि मुझे मेहंदी लगाने का बहुत बड़ा शौक है। अरे वाह बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू बेटियों के हाथ में तो ये सब हुनर होना ही चाहिए। अब तू जा और जाकर अपने कमरे में आराम कर ले, थक गई होगी ना। इसके बाद प्रिया अपने पति के साथ आराम करने के लिए अपने कमरे में चली गई। लेकिन जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि कमरा तो टूटा फूटा हुआ है और जमीन पर एक फटी हुई चटाई बिछाई हुई थी। प्रिया, तुम्हें ये कमरा देखकर हैरानी तो बहुत हुई होगी, लेकिन मैं तुम्हारे आने से पहले इसी कमरे में अकेला सोता था। वैसे तुम्हें तो पता ही है कि मैं रिक्शा चलाता हूँ और उसी से हमारे परिवार का गुजारा होता है। जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। जब घर में कमाने वाला अकेला हो तो घर चलाना कितना मुश्किल होता है। वैसे भी भगवान का शुक्र है कि हमारे सर पे छत तो है, नहीं तो दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके सर पे तो ये छत भी नहीं है। भले ही प्रिया का रंग सांवला था, लेकिन उसकी बातों ने मोहन का दिल जीत लिया था। बहुत ही जल्द प्रिया अपने गरीब ससुराल में घुल मिल गई। एक दिन प्रिया बाजार में सब्जी लेने के लिए गई थी। जब वह सब्जी लेकर लौट रही थी तो उसकी नजर मेहंदी के ढेर सारे पौधों पे पड़ी, जिन्हें देखकर वो वहाँ रुक गई। अरे वाह, यहाँ पर तो कितने सुंदर सुंदर मेहंदी के पौधे लगे हुए हैं। एक काम करती हूँ, मैं इनमें से एक मेहंदी का पौधा तोड़ लेती हूँ और उसे ले जाकर अपने आंगन में लगा दूंगी, ताकि मुझे जब भी मेहंदी लगानी होगी तो मुझे कहीं भी मेहंदी का पौधा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर प्रिया उस मेहंदी के पौधे से एक डाली तोड़ लेती है और उसे लेकर वह अपने घर आ गई। उसने उस पौधे को बहुत ही प्यार से अपने आंगन में लगा दिया। ऐसे ही धीरे धीरे समय गुजरा और मानसून का महीना आ गया। बारिश का कहर उस गरीब बहू के घर पर कहर बनकर टूट पड़ा। प्रिया की घर के छत कमजोर होने के कारण टूट गई, जिसके कारण अब पूरे परिवार को एक ही कमरे में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। जी सुनिए, घर में राशन खत्म हो गया है, आप मुझे थोड़े से पैसे दे दीजिए ताकि मैं बाजार से राशन ला सकूं। प्रिया, मेरे पास एक भी पैसे नहीं है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ, शाम को राशन लेते आऊँगा। इतना बोलकर मोहन अपना रिक्शा लेकर बाजार में गया। लेकिन जैसे ही वह बाजार में पहुंचा तो बाजार में बारिश का पानी भरा हुआ था। बड़ी ही मुश्किल से उसे एक सवारी मिली। उसे लेकर मोहन जा ही रहा था, तभी एक खड्डे में उसके रिक्शे का एक पहिया फंस गया और उसका टायर फट गया। ये देखकर मोहन बहुत ही उदास हुआ और रिक्शे को किसी तरह घसीटते हुए वो अपने घर लेकर पहुंचा।
जैसे ही प्रिया ने रिक्शे की हालत देखी तो वह अपने पति से बोली, अजी ये क्या हो गया? भगवान को सारी मुसीबतें हमें ही देना है। मैं क्या करूं प्रिया, बहुत ही मुश्किल से मुझे एक सवारी मिली थी, लेकिन तभी रिक्शे का टायर फट गया और वह सवारी दूसरे रिक्शे से चली गई। अजी जाने दीजिए, अब हम इसमें क्या ही कर सकते हैं। शायद ऊपर वाले की यही मर्जी थी। लेकिन आपने सुना ही है कि ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो एक खोल भी देता है। प्रिया ऐसा कहकर अपने पति को दिलासा दे रही थी। तभी वहाँ पर गांव की सबसे अमीर औरत आई। अरे प्रिया बहू, आज शाम को मेरी बेटी की मेहंदी है, तो तुम आ जाना मेरी बेटी को मेहंदी लगाने के लिए। शाम को प्रिया अपने सास और ननद के साथ उस अमीर औरत के घर गई, जहाँ पर प्रिया ने सुहानी के हाथों पर बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई, जिससे खुश होकर सुहानी की माँ ने प्रिया को 500 रुपए दिए। प्रिया बहुत खुश हुई। वह 500 रुपए में से कुछ रुपए से राशन लाई और कुछ पैसे बचाकर उसने अपने पति को दे दिए रिक्शा ठीक करवाने के लिए। उसका पति रिक्शा ठीक करवा कर फिर से अपने काम पर गया, जहाँ पर उसे एक सवारी मिली। सुनो भैया, मुझे जल्दी से सुप्रिया सिनेमा लेकर चलो, मुझे अर्जेंट जाना है वहाँ पर। इतना कहकर मालिनी जैसे ही रिक्शे पर बैठती है तो उसकी ड्रेस टाइट होने के कारण फट जाती है। ओह नो, इसे अभी ही होना था। शिट। अरे क्या हुआ मैडम, आप इतनी परेशान क्यों हो? अरे भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी ड्रेस फट गई है। अब मुझे तो कुछ भी समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैडम जी, अगर आप बुरा ना माने तो यहीं पर पास में मेरा घर है, आप वहाँ चलें। मेरी पत्नी शायद आपकी कुछ मदद कर दे। कुछ ही देर में मोहन मालिनी को लेकर अपने घर आ गया और उसने अपनी पत्नी से मालिनी के बारे में सब कुछ बताया। देखो ना, मेरी ड्रेस फट गई है और मुझे अपने दोस्त के एंगेजमेंट में इमीडिएटली जाना है। क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकती हो मेरे ड्रेस को ठीक करने में? मैडम जी, आप मुझे 10 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपकी ड्रेस को ठीक कर दूंगी। इतना कहकर प्रिया ने मालिनी की फटी हुई ड्रेस को काट कर बाहर निकाल दिया। अरे ये क्या किया तुमने? तुमने तो मेरी ड्रेस को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब मैं इसे पहनकर कैसे जाऊंगी? मैडम जी, आप मुझ पर यकीन रखिए और घूमकर बैठ जाइए। मालिनी घूमकर बैठ गई। इसके बाद प्रिया ने उसके बैकलेस ड्रेस को मेहंदी ब्लाउज डिजाइन में कंप्लीट कर दिया। गरीब बहू का बनाया हुआ मेहंदी ब्लाउज ड्रेस मालिनी को बहुत पसंद आया और वह खुश होकर अपने पर्स से 5000 रुपए निकालकर प्रिया को दे दिए। ओह वाओ, तुमने तो मेरी इस बैकलेस ड्रेस को अपने मेहंदी डिजाइन से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया। आई लव दिस, थैंक यू सो मच। इतना कहकर मालिनी वहाँ से चली गई। प्रिया 5000 रुपए को देखकर बहुत खुश थी। इधर मालिनी जैसे ही अपने दोस्त की एंगेजमेंट में पहुंची तो उसकी मेहंदी वाली बैकलेस ड्रेस को देखकर सभी उसे ही देख रहे थे। ओह वाह मालिनी, सो लुकिंग ब्यूटीफुल। तू तो इस मेहंदी वाली ड्रेस में कहर ही ढा रही है। वैसे तूने कहाँ से बनवाई ऐसी मेहंदी वाली ड्रेस? मुझे भी अपनी वेडिंग के लिए ऐसे ही मेहंदी वाली ड्रेस बनवानी है। तू मुझे जल्दी से उस पार्लर वाली का नंबर दे दे। नीता, ये मेरी मेहंदी ड्रेस किसी पार्लर वाली ने नहीं बनाया है, बल्कि ये एक गरीब के हाथों का हुनर है। शादी से एक दिन पहले मालिनी अपनी दोस्त को लेकर प्रिया के घर गई। प्रिया के घर की गरीब हालत को देखकर उन दोनों को बहुत ही बुरा लगा। भाभी, आपसे कोई मिलने आया है। अरे मैडम जी, आप यहाँ? कैसी गई आपकी पार्टी? मेरी पार्टी तो बहुत अच्छी गई। तुमने जो मेरी बैकलेस मेहंदी वाली ड्रेस बनाई थी वो सभी को बहुत पसंद आया। वैसे ये मेरी सहेली है और कल इसकी शादी है, तो इसे भी मेहंदी वाली ब्लाउज ड्रेस बनवानी है।
ये लो, ये मेरा लहंगा है। अब इसे देखकर बताओ कि मुझ पर कौन सा मेहंदी वाला ब्लाउज ड्रेस ज्यादा अच्छा लगेगा। और साथ ही तुम मेरे हाथ और पैरों पे भी मेहंदी लगा देना, और इन सब के मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगी। 25,000 रुपए? अरे क्या हुआ, कम है? अच्छा 30,000 रुपए ले लेना, अब तो ठीक है। इतना ज्यादा पैसा सुनकर प्रिया अपने सास ननद की तरफ देखने लगती है और उसकी खुशी का मानो कोई ठिकाना ही ना हो। प्रिया जल्दी से मेहंदी के पत्तों को पीसकर मेहंदी तैयार करती है। मैडम जी, आपका लहंगा बहुत ही हैवी है, तो इसके ब्लाउज में नेकलेस वाला मेहंदी ड्रेस बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, तो तुम वही बना दो, बस मैं शादी में अच्छी लगूं। इसके बाद प्रिया बहुत ही बारीकी से मेहंदी वाली ब्लाउज ड्रेस बना देती है, जिसे देखकर वो दोनों सहेली बहुत खुश होती हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत सारी लड़कियां प्रिया से ब्लाउज वाले मेहंदी ड्रेस बनवाने के लिए आने लगी, जिसके कारण प्रिया की अब बहुत ही अच्छी कमाई होने लगी और वह अपने ससुराल वालों के लिए सबसे पहले पक्का घर बनवाती है। ये प्रिया के हाथ के हुनर का कमाल था, जिसकी वजह से आज उसका गरीब परिवार बहुत ही अमीर बन गया। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के रंग रूप से उसे जज नहीं करना चाहिए।